आपका एक नया पार्टी है जो मतलब है, आप स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहते हैं? जैसे कि आप अपनी बातों रखते हैं, तो लगता है कि आप बात समझते हैं। झारखंड में 2,87,000 पद खाली हैं। अगर हम लोगों को अवसर मिलता है तो पहला काम यही होगा कि ये 2,87,000 जो बैकलॉग वैकेंसीज है, इसको पहले पूरा किया जाए। परीक्षा में पारदर्शिता हो, परीक्षा ईमानदारी से हो, समय से उसका परिणाम आए, और चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर की परीक्षा, जो तमाम परीक्षाएं विवादित रहीं। अभी एट प्रेजेंट में सीजीएल 2016 से चल रहा है और 2024 पहुंच चुका है। मतलब इंडिया का सबसे पहला एग्जाम है जो 10 साल तक चला है। ठीक है, इंडिया का पहला एग्जाम है। उसके लिए अगर मान लीजिए आप आते हैं, रोजगार एक मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि अगर बांग्लादेश में भी देखिएगा तो एक रोजगार का मुद्दा लेकर के पूरा सत्ता पलट हो गई। तो आपके तरफ से संजय मेहता का इंटरव्यू कर रहा हूँ, और इसी बीच एक जेपीएससी के स्टूडेंट पहुंचे हैं जो जेपीएससी मुख्य परीक्षा भी लिखे हैं। वो कुछ पूछना चाहते हैं, क्या पूछते हैं? देखिए, आपका एक नया पार्टी है जो मतलब है, आप स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहते हैं? जैसे कि आप अपनी बातों रखते हैं, तो लगता है कि आप बात समझते हैं। आप अपनी बातों को रखने के लिए आप पहले बात सुनते हैं, फिर अपनी बातों को रखते हैं, सामने वाले की बातें को सारी चीज़ रखते हैं। अभी जिस प्रकार से अभी जो युवा हैं, चाहे आप 2016 से सीजीएल का एक मैं मुद्दा दे रहा हूँ, अभी हमने बहुत जगह बात रखा, अभी आपको शायद मैंने बताया भी। और अभी एट प्रेजेंट में सीजीएल 2016 से चल रहा है और 2024 पहुंच चुका है। मतलब इंडिया का सबसे पहला एग्जाम है जो 10 साल तक चला है। ठीक है, इंडिया का पहला एग्जाम है। उसके लिए अगर मान लीजिए आप आते हैं, चलिए अगर आगे का रणनीति तो पता नहीं है, लेकिन जेपीएससी का रिजल्ट एक मुद्दा है, जो इसमें 31 जुलाई को एक आया था कि नोटिफिकेशन आया था कि हम लोगों का 31 जुलाई को आप लोग का इंटरव्यू होने वाला है। 2 महीने बीत गए हैं, ना सरकार सूद ले रही है, ना कोई ऐसा पार्टी प्रमुख भी आ रहे हैं कि बात करने के लिए कि रिजल्ट कहाँ गया, जबकि रिजल्ट बना हुआ है। क्या है, आप लोगों की क्या नीति रहेगी युवाओं के लिए? रोजगार एक मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि अगर बांग्लादेश में भी देखिएगा तो एक रोजगार का मुद्दा लेकर के पूरा सत्ता पलट हो गई। तो आपके तरफ से युवाओं के लिए अगर आप जीतते हैं, और अच्छे हम तो चाहते हैं कि एक पढ़ा लिखा युवा अगर आता है आगे, तो हम लोग का सपोर्ट ही रहेगा युवाओं की तरफ से। तो आपका क्या रहेगा युवाओं के लिए? ये मतलब बड़ा नेचुरल सवाल है। अभी जहाँ कहीं भी जाइए, सीजीएल और जेपीएससी की परीक्षा को लेकर सवाल खड़ा होता ही। इनके सवाल का जवाब बहुत स्पष्टता के साथ मैं इस पहलू पर जवाब देना चाहता हूँ, एकदम गिना देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जो झारखंड के नौजवान हैं, उनकी जो पहली मांग है कि झारखंड के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को समय से आप पहले कंडक्ट कराइए, उसका समय से परिणाम दीजिए, और समय से आप नियुक्ति पत्र दीजिए, जो ये नहीं हो रहा है। झारखंड में 2,87,000 पद खाली हैं। अगर हम लोगों को अवसर मिलता है तो पहला काम यही होगा कि ये 2,87,000 जो बैकलॉग वैकेंसीज है, इसको पहले पूरा किया जाए। परीक्षा में पारदर्शिता हो, परीक्षा ईमानदारी से हो, समय से उसका परिणाम आए, और चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर की परीक्षा, जो तमाम परीक्षाएं विवादित रहीं। सीजीएल में खुद आंदोलन में हम लोगों पर तमाम तरह के मुकदमे दर्ज हुए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहला, कि सरकार के जो पद खाली हैं उसको भरने के लिए सरकार नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करे। झारखंड के अंदर जितनी निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, और वहाँ पर सरकार ने 75% रिजर्वेशन की पॉलिसी को लागू किया कि झारखंड के नौजवानों को नौकरी देंगे। दूसरे राज्यों के अंदर क्या है कि वहाँ पर 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियाँ निजी क्षेत्र की कंपनियों में आरक्षित कर दी गई हैं। झारखंड में भी की गई, वो पालन नहीं हो पाया। तो अगर झारखंड के तमाम जितने भी कंपनी के एमडी हैं, सीईओ हैं, तमाम वहाँ के जनरल मैनेजर्स हैं, चाहे वो सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, एनटीपीसी हो, अडानी हो, तमाम तरह की जो भी कंपनियाँ आई हैं, इनके अंदर जो जॉब क्रिएट्स हुए हैं, उसमें झारखंडियों की प्राथमिकता नहीं है। तो हो क्या रहा है कि झारखंड के लोगों को निजी क्षेत्र में जब नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो एक नौजवान 8-8 साल तक एक ही फॉर्म को एक 10x10 के कमरे में अपना सपना वहीं पर वो पाल रहा है। सरकार को ये सोचना होगा कि हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट पे काम करें, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दें। मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि पर्यटन झारखंड में उद्योग बन सकता है? मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में तमाम जो देश हैं, तमाम जो राज्य हैं, वो अपने प्राकृतिक संसाधनों को पर्यटन के उद्योग में बदल करके एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। आप देखिए ना, सिक्किम के पास क्या है? पहाड़ ही तो हैं। उन पहाड़ों पर देखिए कितने पर्यटक आते हैं। हमारे पास भी पहाड़ हैं, लेकिन हमारे पास पर्यटक नहीं आते, क्योंकि हमारे पास सुरक्षा नहीं है, हमारे पास इस तरह की चीज़ें नहीं। तो मुझे लगता है पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दे दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जाए, जो बैकलॉग वैकेंसी है उसको पूरा किया जाए, और निजी क्षेत्र की कंपनियों में जो यहाँ पर वैकेंसीज है उसको पूरा किया जाए। तो झारखंड के 8 से 10 लाख नौजवान यहीं पर नौकरी कर सकते हैं, और इसी से रास्ता निकलेगा। संतुष्ट है? तो ये सारी बातें आज आपने मीडिया में बोली है। अगर आप सत्ता में आते हैं या फिर आप चुनाव जीतते हैं, तो ये सारी बातों को आप अपने मुख्य पत्र पर लिख के रखिएगा जरूर। ये कहना चाह रहे हैं कि नेता तो बोल के चले जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद भूल जाते हैं। कोई कहता है 5 लाख नौकरी हर एक साल देंगे, भूल जाता है।
कोई और कई वादे करते हैं फिर भूल जाते हैं। 24 साल के झारखंड में यही सबसे बड़ा दिक्कत रहा है कि यहाँ पे विजनरी लीडर्स नहीं आए। वो इस पर काम ही नहीं कर पाए कि कैसे हम परीक्षा कंडक्ट कराएं। जैसे देखिए, परीक्षा में जब पेपर लीक हो रहा है, मुझे ये बात भी कई अभ्यर्थियों ने बताया कि जो कंपनी एजेंसी पेपर लीक कराती है, वही एजेंसी जब ब्लैक लिस्टेड हो जाती है तो दूसरे नाम से रजिस्ट्रेशन करा के फिर वही कंपनी टेंडर डाल देती है। तो इन सब चीज़ों पे जब यहाँ पर कोई विजिलेंस नहीं होगा, कोई स्टेट की मशीनरी इस पर काम नहीं करेगी, पूरी ब्यूरोक्रेसी इसमें डूब जाएगी, तो कहीं ना कहीं निराशा जन्म लेगी। तो इस स्टेट के अंदर 2 रिफॉर्म की ज़रूरत है। पहला, एक तो पॉलिटिकल रिफॉर्म की ज़रूरत है, दूसरा एक ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर रिफॉर्म की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी जो साइकोलॉजी है वो ये है कि हम किसी ज़िले में गए हैं डीसी बन करके तो कोयला से कैसे पैसा कमा लें। कोई आईपीएस गए हैं तो उनको भी इसी बात की चिंता है कि कैसे कोयला की गाड़ी पार हो रही है तो उससे हम पैसा कमा लें, और उसमें नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। तो यहाँ के चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो कॉरपोरेट हों, सबका एक बड़ा सिंडिकेट है और सभी लोग यहाँ पर जेल भी जाते हैं, सब पर ईडी की छापामारी भी होती है। ये जब तक परंपरा नहीं टूटेगी तो ये रिफॉर्म नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने यंग लीडर्स हैं, सभी एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इस पर काम करने की ज़रूरत है। मतलब क्या चाहते हैं कि जेबी केसेस के साथ आ जाएं, ये जेपीएससी की तैयारी छोड़कर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ राजनीति में ही आकर के ऐसा नहीं है कि समाज का सुधार किया जा सकता है। पॉलिसी के लेवल पर हम लोग के साथ आएँ, काम करें, पॉलिसी बना करके दें, हम लोग उस पर काम करेंगे। और अपने छात्रों मतलब कुछ छात्रों डेलीगेट रखिए कि जहाँ पे सबसे जो मेन छात्र को चुभता है कि मतलब छात्रों की जो समस्या है, छात्रों की समस्या पहुंच ही नहीं पाती है ऊपर। अगर आप मतलब हमारे यहाँ बहुत सारा समस्या, जैसे एग्जाम कैलेंडर नहीं निकलता है झारखंड में, लगभग 10-24 साल तो हो गया झारखंड बने हुए, लेकिन यहाँ एग्जाम कैलेंडर का निकलने का मतलब एक छोटा सा चीज़ है। आप अगल बगल बीपीएससी भी देख लीजिए, 17 बीपीएससी हो चुका है, लेकिन झारखंड अभी देखिए 2100 सीट लगभग आ रहा है, 2100 सीट। झारखंड में एक ही एग्जाम को 5 साल तक घिसते 10 ही जेपीएससी हो पाया, जबकि अलग इसलिए किया गया था कि यहाँ का उत्थान हो, लेकिन उत्थान का तो पता नहीं। बीजेपी के पंचतंत्र में, पंचप्रण में ये जिक्र है शायद कि कैलेंडर लाएंगे। आप लोग भी ऐसा कोई मैनिफेस्टो वगैरह जारी करने वाले? मैनिफेस्टो बनकर रेडी है, और हम लोगों ने मैनिफेस्टो विधानसभा के स्तर पर तो एक बनाया ही है, एक राज्य स्तर पर भी हम लोग बनाए हैं। और जैसे ही हमारे प्रत्याशी अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, वो तुरंत मीडिया के डोमेन में हम लोग लेकर के आ जाएंगे। और हम लोगों ने साफ तौर पर यही कहा है कि जो यहाँ के नौजवान हैं, उनमें एक बहुत बड़ी निराशा है, बहुत बड़ी उदासीनता है। वो पूरे तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। बार बार आप एक परीक्षा को 8 साल कराते रहेंगे, पेपर लीक होगा, लोग 100-200 किलोमीटर एग्जाम देने जाते हैं, तो परेशानी तो है ही। मुझे लगता है कि यहाँ के नौजवानों को अगर सरकारी नौकरी आप नहीं दे पा रहे हैं, परीक्षा कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो आप अपनी मशीनरी को ठीक करिए, अपनी नौकरशाही की व्यवस्था को ठीक करिए, और कैसे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से और अन्य माध्यमों से आप नौकरी दे सकते हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हुआ क्या है कि दूसरा कोई माध्यम है नहीं, तो बेरोजगारी अपने चरम पर है, तो वो सरकार पर बोझ चला जाता है, तो सरकार भी फ्रस्ट्रेशन में आकर के आंदोलन को कुचलती है, केस मुकदमे करती है। तो ये परंपरा बंद होनी चाहिए। सरकार तो ठीक है, सरकार सारी चीज़ें, अभी जैसे एक एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, टीचर वाला, टीचर के लिए एक 4 एग्ज़ाम, 4 जगह अलग अलग जाके आपको एग्ज़ाम देना है, उसका रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं। 6 to 8 का था, शिक्षक बहाली था, सहायक शिक्षिका का था, शिक्षक का था। मतलब इतना सब कुछ हो गया कि पॉलिटिशियन से भरोसा उठ गया। हाँ, मतलब लिटरली आपको बता रहे हैं, देखिए जो है आम युवा का दर्द है, ठीक है। अभी तो आप बहुत सारे लोग सनी सर तो डेली झेलते हैं ये चीज़ के लिए। आज अपने आपको हम अंदर से बता रहे हैं कि एक एग्जाम को 4 जगह लेके जाना रहा, उसका कोई नहीं पता। जेटेट का फॉर्म भराया गया है, 1300 लगभग सबका फीस भी लगा था, कुछ अता पता नहीं है। सरकार आती है, वादे देती हैं, फिर निकल जाती हैं, फिर वो 5 साल बाद फिर एक नई सरकार आती है, नए वादे होते हैं। अभी जस्ट मैं बहुत जगह मिल के भी आया हूँ सबसे, ये हमेशा वादों का शगुफा दिया जाता है, लेकिन अगर आप ग्राउंड स्तर पे आते हो, क्योंकि देखिए आप, मुझे लगता है कि आप में चेंजेस लाने का है बहुत सारे ये है कि जो आप पूरा सवाल रख रहे हैं, इसी दर्द की अभिव्यक्ति की उपज हैं हम लोग, और हम आपके दर्द के साझीदार हैं। क्योंकि हम कभी सत्ता में नहीं रहे हैं, ना कभी सत्ता के केंद्र में रहे हैं, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि इन फ्यूचर जब कभी भी अवसर मिलेगा तो हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर बहुत बड़े कुछ वादा कर देते हैं कि 5 दिन में कायाकल्प कर देंगे, तो हम लोगों के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं। 24 सालों में जिस चीज़ को बर्बाद किया गया, उसको हम लोग 2 महीने में भी ठीक नहीं कर पाएंगे अगर अवसर मिलेगा। लेकिन इस बात की पूरी जिम्मेवारी लेते हैं कि जो लोग इस वक्त सरकार में हैं और अकाउंटेबल नहीं हैं अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, अगर हम लोग आते हैं तो अपनी अकाउंटेबिलिटी को, अपने उत्तरदायित्व को 100% सिद्ध करेंगे और अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। और जो छात्रों का दर्द है, उस दर्द को दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आपका दर्द है वही दर्द हमारा है। उम्मीद है, उम्मीद तो है, क्योंकि एक युवा नेता रहता है तो उनसे उम्मीद इसलिए रहती है क्योंकि वो समझते हैं कि इस समय बेरोजगारी का हाल क्या है झारखंड में। तो ये अगर समझ पा रहे हैं, और अगर देखिए अभी तो सारी बातें चल रही है,
अगर ग्राउंड में ये काम करेंगे तो पक्का है कि हमारा जो समर्थन पूरा रहेगा। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ऐसे नौजवान साथियों का अगर साथ मिला, मैं जब भी इंटरव्यू करता हूँ कोई ना कोई आ जाता है। क्या करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक व्यक्ति आए थे, जी वो जी, सवाल कर रहे थे। देखिए लोग सवाल ऐसे करते हैं। सवाल का सामना करना पड़ रहा है, अभी भी आप घूम भी रहे होंगे तो उसमें मैं कभी सवालों से भागता हूँ क्या? एक मैंने चीज़ हर अच्छा सवाल लगा, का मैंने जवाब बोलना दिया। चाहूँगा, एक चीज अच्छा लगा कि अगर कोई और भी रहता तो बोलता नहीं आपका सवाल क्या है, ये इन्होंने नहीं पूछा। इन्होंने सीधा पूछा कि कैमरा रोल ऑन है, मतलब कोई भी ना रोकने के लिए कहा, ना सवाल पूछा किस तरीके से सवाल लेने चाहिए। जो सवाल था बेबाक तरीके से पूछा और जो सवाल था उन्होंने बेबाक तरीके से जवाब दिया। तो ये बातें मुझे अच्छी लगी हैं आपकी, और हम चाहेंगे कि आपके जैसा नेता जरूर उभर के आए और झारखंड में बदलाव की एक नई किरण दे। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ठीक है, मैडम आ गई हैं। नया शादी है। हाँ, हर गरीब घर की नई दुल्हन को JMM सोने का सिक्का देने वाली थी, तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो सोने का सिक्का नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in